होगा। और आपका जो 7वां मंत्र होता है वो 7वां मंत्र ये होता है, सुंदर मुख कबल मुस्कायो, नामे मोहम्मद जाग जाग छायो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। वो कहते हैं सुंदर मुख कवल मुस्कायो, चेहरा इतना खूबसूरत के देख करके 14वीं का चांद शर्मा जाए। जोर से जोर से जोर से। वो कहते हैं मैं जिसका मंत्र पढ़ रहा हूं उसका चेहरा इतना खूबसूरत, सुंदर मुख कवल मुस्कायो, चेहरा इतना खूबसूरत 14वीं का चांद शर्मा जाए। वो कहते नाम मोहम्मद जग जग छायो, नाम इतना प्यारा, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाओ कोई नाम मिले न मिले, आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का नाम पहले मिल जाए। बेशक बेशक हक। मैंने जब मंत्र पढ़ा ना तो पंडित जी ने धीरे से मेरे कान में, जानते हो क्या कहा? वही जनकपुर वाले पंडित जी जहां मैं तकरीर करने गया था, वो स्टेज पे आते कान में धीरे से कहते कहते, यार चतुर्वेदी साहब आप इतना फास्ट संस्कृत पढ़ते, इतना फास्ट मंत्र पढ़ते हैं, सही बताना पहले आप भी पंडित थे ना, बाद में कलमा पढ़ के मुल्ला बन गए? मैंने कहा रे बकलोल तुमको पता नहीं, अल्लाह का फजल है, मैं खानदानी खूंटा ठोक तना टन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह। बोले फिर ये क्या? मैंने कहा बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, तुम जितना माल छुपा करके रखते हो, अल्लाह का फजल है कि हम अपनी महफिलों में वो सारा माल निकाल देते हैं। वाह 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 वाह। और हम तो कहते हैं ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, एंगिली की जी की शी की पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत पुराण पढ़ो, दुनिया की कोई भी किताबें, तमाम किताबें पढ़ो और किताबें पढ़ो। इन पूरी किताबों को पढ़ो, किताबें बाद में बंद होगी, पूरी दुनिया पुकार करके कहेगी या रसूल अल्लाह, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी तकरीर है। आप तो परेशान हैं, 1 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला के तिल नहीं, आप तो परेशान है 75 गज की जमीन को 85 गज, मौका मिले तो बगल वाले का भी मार लो, इधर वाले का भी मार लो, उधर वाले का भी मार लो, और जलसे में आके बोलो गौस का दामा। ऐसे ही लंदन में सुनो सुनो, कान खोल के सुनो, इस्लाम कैसे फैला तुम्हारे कैरेक्टर से, तुम्हारे मुस्तफा के उम्मतियों कैरेक्टर से। लंदन में एक ऑटो ड्राइवर था, रिक्शा चलाता था, उसके टैक्सी में ना एक बहुत बड़ा पादरी बैठा, जो गिरजाघर का पादरी था, बैठा और उसने कहा मुझे फला जगह ड्रॉप कर दो, मेरे चर्च के पास। वो गया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, और उसके बाद आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, उसकी टैक्सी के अंदर बटुआ रखा हुआ है, बटुआ छूट गया है जिसके अंदर पैसे रखे जाते हैं। जैसे आज मेरा मोबाइल एयरपोर्ट पे गुम हो गया, वैसे ही उसमें बटुआ था। अब उसने गाड़ी दौड़ाई, आके देखा उसे वो पादरी न मिला, कान खोल के सुनना, पादरी न मिला। वो बटुआ लेके घर चला गया, मुसलमान था। 1 हफ्ते के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसी चौराहे पर फिर वही पादरी खड़ा था। उसने हाथ दी, इसने कार रोकी, वो बैठा, उसने कहा मेरे चर्च पे छोड़ दो। अब उसने जब चर्च पे छोड़ा ना, उस मुसलमान ने कहा, उसने कहा सर आप जरा रुकना। वो रुक गया, वो फिर कार दौड़ाया, घर गया, वापिस आया और आके उसने उसके हाथ में बटुआ दी, और बटुआ दे के कहा आपको नहीं याद होगा 1 हफ्ता पहले मेरी इसी कार के अंदर आपका ये बटुआ छूट गया था, और ये बटुआ जैसे था वैसे ही था, मैंने तलाशा आप मिले नहीं, मैंने इस उम्मीद से रख दिया कभी मुलाकात होगी, आपकी अमानत आपको लौटा दूंगा। उस पादरी ने जब बटुए को लिया, उसको खोला, देखा जैसे नोट थे वैसे ही है, जैसे डॉक्यूमेंट थे वैसे ही है, छुआ नहीं। उसने पूछा ये बता इसमें इतने पैसे थे, अगर तू चाहता खर्च करता, तेरी जिंदगी गुजरती, महीनों ऐसे गुजरता, तूने खर्च क्यों नहीं किया? जानते उस मुसलमान ने क्या कहा? उसने कहा ख्याल तो आया, मेरी गुर्बत ने आवाज दी, इतने पैसे हैं खर्च कर दे, जिंदगी कामयाब हो जाएगी, लेकिन मेरे इश्क ने पुकार के कहा कैसे खर्च करेगा, तू किसी और का नहीं मोहम्मद का उम्मती है।
सुभान अल्लाह, किसी माशाअल्लाह। और का नहीं, मदीने वाले का उम्मती है। कल कयामत के मैदान में अगर क्रिश्चियन ने रसूल की बारगाह में शिकायत कर दी कि आपके उम्मती ने मेरा बटवा चुराया है, मैं आका के सामने कौन सा जवाब दूंगा? खुदा की कसम उसका ये जुमला खत्म न हुआ था, वो पादरी उसके आंखों में अश्क आ गए और वो उसके कदमों में गिर के कहता है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल मेनी सेंचुरीज लेटर। उसने कहा, ए मुसलमान, हमने मोहम्मद की किताबें पढ़ी हैं और हम मिशन चलाते थे मोहम्मद की तालीमात को मिटाने की, हम मिशन चलाते हैं मुसलमानों को मिटाने की, हम मिशन चलाते हैं इस्लाम को मिटाने की, लेकिन आज तेरी अदा ने बता दिया ये इस्लाम मिटाया नहीं जा सकता है। अरे हमने मोहम्मदी अरबी को तो नहीं देखा लेकिन उनके उम्मती को देखा है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, जब मोहम्मद की उम्मत इतनी ईमानदार है तो फिर वो मुस्तफा कितना ईमानदार होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस, TTS कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान। ओ मेरे बच्चों, ए नौजवानों, कम हेयर अटेंशन प्लीज। ये देखो इस्लाम है। उसने कहा, यार ये बता, जब उस उम्मती का ये आलम है, ये पैसे को हाथ नहीं लगाता, जब इसकी सदाकत का ये आलम है, तो बता सदाकत जिसके कदमों से चली हो, सदाकत जिसकी जात से चली हो, उसकी ईमानदारी का आलम क्या होगा। यार एक काम कर ले, मैंने मोहम्मद को तो नहीं देखा लेकिन तू उनका उम्मती है, मैं क्रिश्चियन पादरी हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मुझे भी अपने नबी का कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक्टर के पीछे घूमने वालों, एक्टर्स को अपना आइडियल बनाने वालों, एक नाम मैं तुम्हारे सामने लेता हूं, एक नाम बताना तुम। माइकल जैक्सन का नाम सुना है? जोर से। माइकल जैक्सन दुनिया का इतना बड़ा डांसर, बहुत बड़े मुल्क का बहुत बड़ा डांसर, इतना बड़ा डांसर जिसके करोड़ों फॉलोअर्स, अरबों फॉलोअर्स, बहुत बड़ा क्रिश्चियन। माइकल जैक्सन का आलम यह कि जब उसके पैर थिरकते थे स्टेज पर ना, तो करोड़ों लोगों की धड़कनें बढ़ जाती थी। तुमने माइकल जैक्सन का इतिहास नहीं पढ़ा? मेंबर पे ये जो उलमा बैठे हैं, इनकी दाढ़ी, इनकी टोपी को देख करके मजाक बनाने वालों, ये वो कौम है जो बिला जरूरत और बेवक्त नहीं बोलती, लेकिन खुदा की कसम जब ये कौम बोलने पे आती है ना, तो फिर अंग्रेज भी हिंदुस्तान छोड़ के भागता है। इनकी दाढ़ियों टोपियों पे हंसने वालों, इन पे लिटरेचर, इन पे किताबें, इन पे तबसरे करने वालों, इन्हें मामूली न समझो। आज भी भारत का इतिहास उठा के पढ़ो, दिल्ली से लेकर अमृतसर, पंजाब तक, लाहौर तक, कोई भी एक दरख्त ऐसा न बाकी था जिस पे उलमा की गर्दनें न लटकाई गई। बेशक। ये वो कौम है जो बोले नहीं, लेकिन जब मुल्क को मजहब पे बोलने आए तो बड़ी बड़ी बातिल ताकतों को धूल चटाती हुई नजर आती है। बेशक। इन्हें हिकारत से देखना बंद करो। खुदा की कसम, इस मुल्क की तरक्कियात में इनका बड़ा योगदान है। और ये जुमला मैं लफ्जों की रवा रवी में नहीं कह रहा। मैं जब मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे उतरा और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से जब मैं बाहर की तरफ निकल रहा था, तो अचानक मेरी निगाह दीवार में लगी चंद तस्वीरों की तरफ गई और फिर मैंने उसमें चंद मुस्लिम चेहरे देखे जो स्वतंत्रता सेनानियों, आजादी हिंद और मुजाहिदे आजादी के लिस्ट में लगे हुए चेहरे थे। मैं दिल में सोचने लगा, हमारी सदाकत और हमारी नेशनलिटी पे उंगली उठाने वालों, हम कौन हैं? ये मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का दीवार बता रहा है। बेशक बेशक, सुभान। इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं, यहाँ की जमीन बता रही है ना। शर्त यह है, अपने आप को बदलो। मैं बात कर रहा था माइकल जैक्सन की, जब वो थिरकता ना तो लोगों के कलेजे धड़कने लगते। माइकल जैक्सन को पढ़ो, वो कहता, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान, सुभान अल्लाह, 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means, science, the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। वो कहता
जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, न दौलत की, न शोहरत की, न इज्जत की, न अजमत की, न माल की, न गाड़ी की, न बंगले की, किसी चीज की कमी नहीं थी। वो कहता जिंदगी में बस एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि हमारी जिंदगी में सुकून नहीं था। जिंदगी में चैन नहीं, कल्ब के अंदर सुकून नहीं, रात सोते तो नींद नहीं, बेचैनी। वो कहता एक रोज हमने अपने चचाजाद भाई से कहा, यार जिंदगी में सब कुछ है लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है, चैन नहीं है। सुनो, उसके चचाजाद भाई ने ये नहीं कहा चैन अगर नहीं है तो आप बाइबल पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप भगवत पुराण पढ़िए, आप भविष्य पुराण पढ़िए, आप ऋग्वेद पढ़िए, आप यजुर्वेद पढ़िए, आप अथर्ववेद पढ़िए। उसने कहा अगर जिंदगी में सुकून नहीं है, मैं रसिया से लौटा हूं, एक किताब लेकर आया हूं, माइकल जैक्सन ये किताब पढ़ना चाहिए। माइकल जैक्सन ने उस किताब को ली और किताब को रीड करने लगा। चंद रोज किताब को रीड करने के बाद माइकल जैक्सन का बयान है, वो इतना बड़ा क्रिश्चियन सुपरस्टार कहता है, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान। चंद रोज पढ़ने के बाद ऐसा लगता था माइकल जैक्सन का सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहिब कुल चतुर्वेदी, हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माइकल जैक्सन ने कुरान के इस एजाज को देखा और मेरे मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह। ये दूसरी कौमें हैं जो आज भी कुरान को पढ़ पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो रही हैं। और बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, जोर से बोलो कहां के हैं? बहुत मार मारेंगे मोदी जी। सही सही नाम लो, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। कहां के राष्ट्रपति हैं? जिस वक्त वो हिंदुस्तान विजिट करने आए थे और जिस वक्त वो दिल्ली और आगरा घूम रहे थे और बात हो रही थी इस्लाम खत्म हो रहा है, मदरसे खत्म हो रहे हैं, उलमा खत्म हो रहे हैं। यार कमाल देखो।